अब आज वाली क्लास में भी एपी पे ही फर्दर क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। अब देखो सम वाली बात हमें समझ में आती है, तो अब जब क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे ना, तो अब हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस से उन क्वेश्चंस को अटैक करेंगे। हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की तरफ पहुंचो या उनका नाम रख लो ए और डी। तो हर क्वेश्चन में अब हमें ये बात क्लियरली दिखती है कि या तो हर क्वेश्चन में ए और डी ने आ जाना होता है या उनके बीच में कनेक्शन बन जाता होता है और फिर आगे जो पूछा गया होता है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो जब हमें ये क्लियरिटी बननी शुरू हो जाए ना, फिर हमें अल्टीमेटली रीच दैट स्टेज जहाँ पे हमें लगता है सारे क्वेश्चन सेम है, कुछ फ़र्क नहीं होता। एग्जामिनर ने हमें नए नए क्वेश्चन बना के देने हैं, हमने सबको सेम तरह का बना देना है, बस ये समझ है। बिल्कुल ऐसे करो, फिर हमारा कॉन्फिडेंस शूट अप कर जाता है। हमें पता होता है कि कोई मर्जी क्वेश्चन दे दो, हमसे सॉल्व होना ही होना है। बिल्कुल ऐसे सोचो, बिल्कुल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के नाम पे क्वेश्चन को ले आओ, फिर वहाँ से आगे मूव कर जाओ। बिल्कुल ऐसे सोचा करो, फिर कोई भी क्वेश्चन हमसे ईजिली ब्रेक होगा। तो आज वाली क्लास को भी बिल्कुल टेस्ट की तरह लो। सोचो जैसे अब हमारा टेस्ट होने लगा है। टेस्ट का रूल क्या होगा? सिंपली क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने, बिल्कुल कॉपी पेन लेके उनको कंप्लीटली सॉल्व करो अपनी कॉपी के ऊपर। कोई क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम भी है, इट इज़ 100% ओके, फिर उनका सोल्यूशन देखो फर्दर कि कैसे करा गया। बिल्कुल ऐसे अपने आप को ग्रेजुअली पुश करो। तो चलो शुरू करते हैं ये वाली क्लास भी क्वेश्चन के साथ। ये करो अटेम्प्ट अब अपने आप। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। हमें दिया गया था कि द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस मच। बस थर्ड और सेवंथ टर्म का सम गिवन है, तो हमें क्लियर है कि उसका नाम T3 रखें या A3 रखें, एक ही बात है। A3 प्लस A7 हमें गिवन था कि 6 है। फर्दर देयर प्रोडक्ट इज 8, मतलब थर्ड टर्म A3 इंटू A7 हमें गिवन था कि 8 है। क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। तो हमें ये क्लियरली समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में हमारा टास्क है कि अगर एक AP के 16 टर्म्स का सम निकालना है, तो हमें समझ में आता है कि वो निकालने के लिए उस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए। तो वो निकलेगा कैसे? A3 और A7 के थ्रू। A3 बिकम्स A प्लस 2D, A7 बिकम्स A प्लस 6D। बिल्कुल हमने ये क्रिएट करा दिया। अब ये दो इक्वेशंस एंड दो अननोन्स आ गए, तो अब ये सॉल्व होंगे ही होंगे। अब हम लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करा? सिंपली यहाँ से हम लोग को मिल गया कि 2A प्लस 8D बराबर 6 के, वहाँ से A प्लस 4D आ गया 3। मान लो सिंपली A की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 3 माइनस 4D, और इसको हमने उस वाली इक्वेशन में फिल कर दिया। क्यों करा? उससे वो सारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ D बन जाएगी, फिर वहाँ से हम लोग D सॉल्व कर लेंगे फर्दर। तो सिंपली हमने A की वैल्यू 3 माइनस 4D फिल करी इन इक्वेशन 2, और वो बन गई हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड D में क्वाड्रेटिक। 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8, वहाँ से D आ गया प्लस माइनस 1/2, और कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग D की वैल्यू को फिल करा, तो A आ गया 1। अगर D को 1/2 लिया तो सिंपली हमारी सीरीज़ क्या बन गई? सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब ये सारी वैल्यूज़ हम जानते थे, तो हमारा आंसर बना 76। पर कहीं अगर हम लोग D को लेते माइनस 1/2, तो हमारी फर्स्ट टर्म बनती 5, और अब की बार जो सम बनता वो आता 20। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती थी, तो हमें दोनों को ही डिस्कस करना चाहिए था। बिल्कुल क्लियरली देखो, कोई ट्रिक नहीं, बस हमने क्या करा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। जब हमने वो निकाल दिया तो हमें समझ में आता है कि अब जो कुछ भी और पूछा गया होगा वो यहीं से आगे निकलेगा। इसको बिल्कुल ऐसे सोचते हैं। अब चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप। अब देखो इस क्वेश्चन में भी देयर वाज नो ट्रिक। जो कहा गया है बस हमने वो क्रिएट करवाना था। हमें कहा गया कि द सम ऑफ n2 and 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर दिस मच, S1 S2 S3। तो हमने ये रिलेशन प्रूव करना था कि जो S3 है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। तो अब क्या करें? बिल्कुल सिंपल थॉट हमारे माइंड में आता कि क्यों ना एक काम करें कि S1 S2 S3 हम तीनों बना दें, फिर एक बार लेफ्ट हैंड साइड और एक बार राइट हैंड साइड दोनों आपस में बना के दिखा दें कि देखो सेम आ रही है। तो हमने फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस को D मान लिया। तो n टर्म्स का सम क्या बनता? नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। 2n टर्म्स का सम क्या बनता? नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस।
3n टर्म्स का सम, सिंपल सेम, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, वो अब 3n है, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। देखो सेम तरीके से बोला, पर यहाँ पे अपने आप क्लियर है, जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज करते रहे, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला याद करा है बिल्कुल ऐसे, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये बनी इन तीनों की एक्सप्रेशन। अब क्या करें, सिंपली ये साइड्स क्रिएट करें। सिंपली s2 - s1 हमने करा, वो टर्म हमने बनाई जब s2 - s1 की। तो अब इसमें एक बहुत काम की बात है, अपनी कैलकुलेशंस को ना बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखा करो। कंट्रोल में रखने का मतलब क्या होता है कि देखा करो कि किस जगह पे हम लोग अपनी कैलकुलेशंस में ना, देखो हम लोग कई बार कैलकुलेशंस को बड़ा क्लटर सा, बिल्कुल हम लोग क्लटर्ड सा बना देते हैं, अजीब सी टर्म्स बन जाती हैं, उनको देख के हम ही घबराना शुरू हो जाते हैं। तो उसका रीज़न भी एक्चुअली हम खुद होते हैं। जैसे भी ये एक्सप्रेशन है, या तो हम लोग सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके कुछ अजीब सा बना लें, या फिर एक बात नोटिस करें कि देखो यहाँ पे n/2 है, यहाँ पे भी n/2 है, तो क्यों ना n/2 दोनों में से बाहर कॉमन ले लें। n/2 हमने दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया, ये 2 मल्टीप्लाई कर गया, ये क्या आ गया 4a -2a, 4a - 2a बन गया सिंपली, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या बना 4n - 2 माइनस n - 1 विच इज -n + 1 इंटू d। तो हमने अपनी कैलकुलेशंस को नीट रखा बिना कुछ भी स्पेशल काम करे। तो ये बन गया n/2 2a प्लस, देखो ये आ गया 3n - 1 इंटू d। ये क्या बना s2 - s1। अब ज़रा हम 3 टाइम्स ऑफ s2 - s1 करें, तो ये बन गया 3n/2 इंटू दिस। सिंपली हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर वो तो हमने बनाया हुआ था कि दिस इज s3, और वही तो हमने प्रूव करना था कि s3 इज डायरेक्टली 3 टाइम्स ऑफ s2 - s1। तो बिल्कुल हम लोग इस क्वेश्चन को देखो, अगर नीटली डील करते तो इतना सिंपल था, और ये बिल्कुल अगर बोर्ड में आया तो दिस वुड बी अ 4 मार्क्स क्वेश्चन, पर अगर हमें इसकी क्लैरिटी है तो हमारे लिए कितना सिंपल था ये क्वेश्चन भी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक बड़ी सिली मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है, देखना कहीं वो तो नहीं करी, और बिल्कुल ध्यान में रखना और समझना कि वो मिस्टेक क्या होती है। कई बार ना एक बार हम लोग कहीं गलती से इसको लिख लेते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फिर हम लोग फर्दर इसको भी बोल लेते हैं 2n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और इसको बोल लेते हैं 3n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अगर किसी ने इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करा तो हमें समझ में आता है कि ऐसे करना इस क्वेश्चन में बिल्कुल गलत है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमें समझ में आता है कि अब की बार जो इसका l है ये एक्चुअली इसकी nth टर्म है। देखो ये n टर्म्स की सीरीज का हम लोगों ने सम करा, लेकिन इसका जो l है वो एक्चुअली 2nth टर्म है, वो इस 2n टर्म्स की लास्ट टर्म है। तो ये l और ये l एक्चुअली सेम नहीं है। ये वाला l क्या है एक्चुअली, ये इन 3n टर्म्स का सम है, तो ये इस AP की 3nth टर्म है, पर ये तो हम लोगों ने सेम ही लिख ली। तो अगर किसी के माइंड में अगर मान लो ये थॉट अगर आता कि इसको ऐसे क्यों नहीं करा, तो उसका रीज़न ये है कि हम गलती से इन तीनों को सेम लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये तीनों डिफरेंट हैं। तो इसलिए ये मेथड अगर हमने अप्लाई करा तो इट इज़ रॉन्ग। इसको बिल्कुल समझना कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हमें दिखे कि अगर हमने ये मेथड करा अप्लाई तो हमसे गड़बड़ कहाँ पे हुई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इस क्वेश्चन का पैटर्न एक्चुअली था कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसमें सारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी, ये इस क्वेश्चन का मेन स्टेप था कि हम लोग कैलकुलेशंस को सही हैंडल कर पाएँ। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अपने आप कंप्लीट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो अपने आप। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंट क्या था। हमें कहा गया कि कोई AP की फर्स्ट 10 टर्म्स का सम इज -80, वो तो हम इजीली क्रिएट कर गए, सिंपली 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। सारी जो इस क्वेश्चन में मेजर अंडरस्टैंडिंग हमने ब्रेक करनी थी वो थी ये कैसे क्रिएट करें सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन अब हमारे सामने इस मोमेंट नहीं आया था, तो इसको अगर हमने अपने आप ब्रेक करा तो हमने एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप अपने आप तोड़ लिया। देखो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम तो हमने बना लिया सिंपली, वो हमें गिवन था -80, वहाँ से a और d के बीच में एक कनेक्शन तो हमारे पास बन गया।
पर 2 अननोन्स हैं तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए, और वो हमसे पक्का यहाँ पे बनवाई गई होगी, तभी हम एपी को फाइंड कर सकते हैं। अब सोचो कि नेक्स्ट 10 टर्म्स कौन सी होती। एक एपी है जिसकी फर्स्ट 10 टर्म्स तो हमें दे दी गई, T1 से लेके T10 तक। अब अकेली बात हमने अपनी कॉपी पे क्या करनी थी कि नेक्स्ट 10 टर्म्स क्या होती हैं एपी की। वो होती 11th टर्म, 12th टर्म, ऐसे 28 टर्म तक हमने ये निकालना था। 11th टर्म से लेके 20th टर्म तक का सम। तो अब हमने इतनी सी बात अपने आप ऑब्जर्व करनी थी कि ये भी तो एक एपी ही है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है ये, और कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम डी। तो इस 10 टर्म्स का सम क्या बनता, सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म। तो इस क्वेश्चन में याद करो कि हमने पहले कभी इसी रीजन से बार बार फॉर्मूला ऐसे याद करा है कि ट्वाइस द फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म क्या होगी हमें नहीं पता, हर बार ए नहीं होती। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस हर बार डी नहीं होता, नंबर ऑफ टर्म्स हर बार एन नहीं होता। तो बहुत स्पेसिफिक जगहें हैं जहाँ पे कि हम क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, तो हमने नहीं करना। उसके लिए हमने फॉर्मूले को याद ही ऐसे करा है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म। अब इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है T11, वो क्या बनी a + 10d प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो हमने ये एक्सप्रेशन अपने आप खुद ईजिली क्रिएट करनी थी। इसकी वैल्यू हमें गिवन थी कि दिस इज इक्वल टू -280। तो इस क्वेश्चन में द ओनली टास्क वाज दिस कि हम लोग इस बात को अपने आप बोल सके कि इस एपी की जो नेक्स्ट n टर्म्स हैं, जो नेक्स्ट 10 टर्म्स हैं, उसकी पहली टर्म कौन सी है, शुरू से बनने वाली एपी की 11th टर्म। हमने ये सम निकालना था। तो सिंपली यहाँ पे क्या आता, फर्स्ट टर्म क्या आती a + 10d प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। बस हमने ये इक्वेशन को क्रिएट करना था। आफ्टर दैट क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। अब ये 2a + 29d बराबर आ गया -56 के। हमारे पास a और d के बीच में 2 इक्वेशंस आ गई, तो उनको सॉल्व करना हम इजीली जानते हैं। अब तो उनको सबट्रैक्ट कर लिया, वहाँ से 20d बराबर आ गया -40 के, d आ गया -2, और सिंपली ऊपर फिल करके a आ गया 1। तो हमने AP ब्रेक कर ली। तो इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था वो एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग थी। इसको बिल्कुल देखो, सोच पाना भी कितना सिंपल था, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे माइंड में फिट हो जाता है कि वहाँ पे n/2 2a आएगा, a नहीं आता, वहाँ पे फर्स्ट टर्म आती है। वो AP के ऊपर डिपेंड करेगी कि वहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो उस AP की एक्चुअली है क्या। तो इस क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट टर्म एक्चुअली शुरू से बनने वाली AP की 11th टर्म थी। तो इसलिए क्वेश्चन एक्चुअली इंटरेस्टिंग था। और पहली बार में अगर मान लो कि हम लोग इस लैंग्वेज को ब्रेक नहीं भी कर पाए तो भी इट इज़ 100% ओके। पर अब ऑनवर्ड इस बात को नहीं छोड़ना, इसको बिल्कुल अपने माइंड में रखना कि हमने इस एक्सप्रेशन को ब्रेक कैसे करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप। अब देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी कोई ट्विस्ट नहीं था। बस देखो, जब टर्म्स आए ना तो इनको बिना अपने माइंड में थोड़ा भी फियर लाए बस लिखा करो। पहले हमें क्या दिया गया कि किसी एपी के 2n टर्म्स का सम बराबर है 3 टाइम्स उस एपी के n टर्म्स के सम के। तो बिना अपने माइंड में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन लाए हमें इस एक्सप्रेशन को बना देना चाहिए था। हमें लिखना चाहिए था कि सिंपली 2n टर्म्स का सम वो बना 2n/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस 2n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये हमें दिया गया है कि 3 टाइम्स n टर्म्स का सम है, वो क्या बनता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब हमने टर्म्स को एक साथ कर लिया, सिंपली हम n/2 कैंसिल कर दिया, हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। देखो, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा करो। हम लोगों ने ना, देखो, इस बात को बार बार समझना, हमने कैलकुलेशंस में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी होती, हमारा काम है जवाब तक पहुंचना। तो उसके लिए बीच में बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पे कि हम कैलकुलेशंस को आसान करने की करेंगे। हमने ये नहीं दिखाना होता एग्जामिनर को कि देखो हमने कितनी मेहनत करी, इतना अजीब सा एक्सप्रेशन बन गया। हमने बिल्कुल ऐसे काम नहीं करना, हमने क्वेश्चन को उसके सॉल्यूशन तक पहुँचाना है। तो उसके लिए जिस मोमेंट बीच में प्रोसेस में हमें लगे कि कैलकुलेशंस यहाँ पे आसान हो सकती हैं, वहाँ पे करा करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें दिखा कि n/2 दोनों तरफ कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, हमने कैंसिल करा। सिंपली हमें क्या मिल गया, 4a इधर और उधर 6a। टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ दिस, वो आ गया 4n - 2 इंटू डी एंड दैट साइड 3n - 3 इंटू डी। तो अब a वाली टर्म्स हमने एक साथ कर ली, d वाली एक साथ, तो हमें a और d के बीच में एक कनेक्शन मिल गया।
हमें कुछ और नहीं मिला तो वी आर ओके विथ इट, बस हमें यही मिला, क्वेश्चन में गिवन भी हमें यही था। अब हमें कहा गया कि S3n अपॉन Sn बना दो, तो हमने वो लिख दिया सिंपली S3n अपॉन Sn। जैसे ही हमने S3n अपॉन Sn वाली टर्म बनाई तो अब हमें दिखा कि देखो दोनों के बीच में n/2 कैंसिल हो रहा है, पर हम लोग यहाँ पे 3 आ गया, पर अभी इसका जवाब तो हम लोग बना नहीं पा रहे। पर हमने अभी खुद अपने आप बना लिया है कि जो 2a है उसकी जगह n+1 इंटू डी हम लिख सकते हैं, तो क्यों ना लिख दें सिंपली दोनों में। तो हमने इन दोनों में इस 2a की जगह n+1 इंटू डी लिख दिया। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि दोनों में d कॉमन और ये टर्म बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गई। इतना सिंपल सा काम था ये। देखो n इंटू डी ऊपर भी आया नीचे भी आया, वो कैंसिल, 4 और 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 6। तो जो पूछा गया था उसका फाइनल आंसर हमारा एग्जैक्टली ऐसे ब्रेक करने पे इजीली 6 आता। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्होंने हमें डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करी, हमने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे ले आए, उनके बीच में कनेक्शन बना, उसको हमने आगे इजीली यूज़ कर लिया। इसको बिल्कुल हम लोग सिस्टमैटिकली ब्रेक करते। नया क्वेश्चन आया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें इन जनरल लैंग्वेज को ब्रेक करने की समझ आनी शुरू हो गई है। दैट इज़ एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व करो। अब ये करो कंप्लीट। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अब हमसे ब्रेक होनी चाहिए थी। हमें दिया गया कि किसी AP के का फर्स्ट टर्म गिवन है कि 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो हमें AP का फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। तो क्या नहीं गिवन? कॉमन डिफरेंस। तो हमारा काम क्या था? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। तो हमने सिंपली फर्स्ट 5 टर्म्स का सम तो बना लिया, वो तो सिंपल है। नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म विच वाज 2 इंटू a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 5 - 1 4 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये बन गई एक्सप्रेशन। सारी जो इसमें अंडरस्टैंडिंग थी वो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स बनाने में थी। तो अब हमें ये क्लियरिटी है कि अगली 5 टर्म्स एक्चुअली कौन सी होती, 6 टर्म से लेके 10th टर्म तक हमने इसका सम निकालना था। तो अब हमें दिखता है कि ये भी एक AP है, एक ऐसी AP की जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो तो 5 हैं और जो फर्स्ट टर्म है वो ये टर्म है, और ये T6 एक्चुअली AP की 6 टर्म क्या होती, a + 5d। तो यही सारी अंडरस्टैंडिंग थी इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म वाज दिस प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो अकेला काम हमसे बस इसको सिंप्लीफाई करके ये बनाना था। अब हमें दिया गया कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम ये दिस इज 1/4 ऑफ दिस। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम 10 इंटू 1 + d, दिस इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ये इस क्वेश्चन में अकेली अंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन एक्चुअली हमें दिया गया। अब यहाँ से इसका फ़ायदा क्या होता, सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ईजिली इसका कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन कर लिया। तो दिस वॉज द ओनली ट्रिक एंड दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये वाला। अगर हम लोग इसको सही हैंडल कर गए, ये बना गए, तो फिर इस क्वेश्चन में देयर वॉज नो ट्रिक। अब सिंपली D हमें नोन है, A हमें नोन है, तो नेक्स्ट 30 जो फर्स्ट 30 टर्म्स हैं उनका सम निकालना वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म, वो 4 आ गया, प्लस 30 - 1 29 इंटू कॉमन डिफरेंस। सिंपली हमारा फाइनल जवाब रेडी हो गया -2550। तो हमें बिल्कुल सिस्टमैटिकली क्वेश्चन को बोल के अपने आप ऐसे वाइंड अप करना चाहिए था। और देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रोसेस था ये भी, पर इसमें नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम को क्रिएट करके हैंडल करना, वो स्किल अब हमें एक्चुअली आता था। तो ये एक तरह से उसी की टेस्टिंग थी। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप सोचो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ना कुछ बहुत छोटी सी मिस्टेक के चांस है, तो कोशिश करना कि वो ना हो, ऑब्जर्व करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉपी पेन लेके उसको बनाना अपने आप, फिर हमें देखेगा कि हाँ देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात बीच में हिडन है। तो पूरी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व करो। बहुत सिंपल है, पर अपने आप पूरा कंप्लीट करो। अब ये क्वेश्चन करो अटेम्प्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 से 200 विच आर आइदर डिविजिबल बाय 3 और बाय 5। देखो 3 और 5 दोनों से नहीं पूछा गया। अगर कहा गया होता ना 3 से भी हो एंड 5 से भी हो, तो हम लोग समझ जाते कि वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए, 15 के टेबल में आने वाले नंबर्स। पर इस क्वेश्चन में कहा गया कि वो नंबर निकालो जो या तो 3 के टेबल में आते हो या फिर 5 के। तो हम लोगों ने इसकी स्ट्रैटेजी बनाई।
हमारे मन में आया कि क्यों ना पहले 3 वाले हम सारे ले लें। 3 के मल्टीपल वाले तो हम जानते थे बहुत ईजिली बनाना, 3, 6, 9 लास्ट क्या आता 198। अब हम लोग रिकॉग्नाइज कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये तो AP है, इसका फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 3, लास्ट टर्म 198, तो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली, वो इजिली आ गई 66। तो हम लोग इनका सम निकाल सकते थे, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हमने इसका सम ऑब्टेन कर लिया। तो हमें 3 वाले तो सारे हमने ऐड कर लिए। अब हमारे मन में आया कि सिमिलरली 5 वाले भी ऐड कर लेते हैं। 5 वाला पहला नंबर क्या होता, 5 फिर 10 फिर 15 एंड सो ऑन। दिस वॉज अगेन एन AP, जिसका लास्ट टर्म था 195। हमने सिंपली वहाँ से ऑब्टेन कर लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, हमने गिन के सोच लिया या फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली। वो आ गया नंबर ऑफ टर्म्स 39/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, उसका भी आंसर बना लिया। हमारे मन में आया कि अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो सारे नंबर्स का सम आ गया, जो कि 3 का मल्टीपल या फिर 5 का मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन में जो गड़बड़ होती वो एक अच्छे बच्चे से एक्चुअली इन दोनों को ऐड करने के बाद होती। तो वो जो गड़बड़ थी वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग थी। देखो कैसे, अगर हमने केवल इतना ही करा तो हम लोग क्या मिस कर गए कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम नाउ। क्या प्रॉब्लम है, अगर ऑब्जर्व करो तो जो पहले वाली हमें जो हम लोगों ने AP बनाई 3, 6, 9, उसमें नेक्स्ट टर्म क्या आती 12 और उसकी अगली टर्म क्या आती 15। तो 15 तो उस AP में ऑलरेडी आ चुका है। अब इस AP में भी अगर ऑब्जर्व करो तो 15 इसमें भी आ रहा है। तो 15 एक्चुअली एक ऐसा नंबर है जो कि हमने दोनों में एक्चुअली ऐड करा दिया, हमने उसमें भी काउंट कर लिया और इसमें भी काउंट कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट ऐसा नंबर है 30, 30 उसमें भी काउंटेड है और 30 इसमें भी आ गया, तो 30 भी एक्चुअली 2 बार काउंट हो गया। सिमिलरली 45, फिर 60 और लास्ट में 195, दे ऑल आर बीइंग एडेड ट्वाइस। वो उस वाली AP में भी ऐड हो गए और इसमें भी ऐड हो गए, पर हमें तो केवल एक बार ऐड करने चाहिए थे। तो क्या करें, तो क्यों ना एक काम करें कि इसको ऑब्जर्व करें। 15, 30, 45, 60 हमें दिखा रही, ये भी तो एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म 15, कॉमन डिफरेंस भी 15, लास्ट टर्म इज 195। तो अब क्योंकि ये दोनों में एडेड है पर हमें तो एक बार ऐड करना था इसको, तो क्यों ना एक काम करें कि इसको एक बार निकाल के, हमने इनका सम निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स गिनती में आ रही थी 13, ये 13th टर्म थी इस AP की, हमने इसका सम निकाला और सोचा कि क्यों ना इन दोनों को ऐड करके उसमें से एक बार ये सब्ट्रैक्ट कर दें। क्यों सब्ट्रैक्ट कर दें एक बार, क्योंकि ये 2 बार एडेड है, इसमें भी आ चुका है इसमें भी आ चुका है, तो एक्स्ट्रा आ गया ये पूरे का पूरा बीच में एक बार, तो क्यों ना इसको एक बार इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे गलती होती है वो हम लोग ये स्टेप मिस कर जाते हैं। तो अगर आज पहली बार देखो हमारे सामने जब नए क्वेश्चंस आते हैं ना तो वो ऐसे ही होते हैं। हमने क्या करना था, हमें AP आती है, हमें सारी बात की समझ थी, पर हमने इस स्ट्रैटेजी को पहली बार अपने आप अगर ब्रेक करा तो हमने बहुत इंटेलिजेंट पॉइंट अपने आप जज करा। तो हमने सिंपली इन दोनों के सम में से इसको फर्दर सब्ट्रैक्ट भी करा, तो हमारा फाइनल आंसर ये बन जाता 9168। पर इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वॉज दिस कि हम लोग इस बात को अपने आप ब्रेक कर सकें। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसको बिल्कुल हमसे अगर हम अपने आप कंप्लीट कर पाए तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई हमने। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना कि इसको सोचा हमने कैसे। अब देखो आज जो हमने क्वेश्चंस करे वो अब हमें AP आता है, हमें सारी बात समझ में आती है, पर अब ये क्वेश्चंस हमें थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे पुश कर रहे हैं। देखो सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि इतनी ही थ्योरी है, हमें एग्जामिनर ने हमारी इंटेलिजेंस को और शार्पन करते जाना है, तो उस टास्क से कभी पीछे ना हटा करो। हमारे सामने नया क्वेश्चन आए उसकी स्ट्रैटेजी को ब्रेक करा करो, बिल्कुल कूल माइंडेडली, बिल्कुल बिना कन्फ्यूजन में आए उसकी स्ट्रैटेजी बनाया करो, वो ही हमारी इम्प्रूवमेंट है। अगर हमने मैथ्स में करे कराए क्वेश्चंस वापस वहाँ एग्ज़ाम में जाके अगर हमने कर दिए तो हम लोग की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो तो क्लियर है, बिल्कुल जैसे हम लोग हिस्ट्री के पेपर तैयार करते हैं हम लोग सेम तरीके से मैथ्स एक्चुअली कर रहे हैं रेडी। तो पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें बात समझ में आ जाए, हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग उसको डील करना शुरू कर दें। दैट इज़ द रियल चैलेंज एंड दैट इज़ द रियल लर्निंग। तो फिर अब हमारे सामने जब नया क्वेश्चन भी आता है तो हम लोग उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं। तो जब हम ऐसे बोलना शुरू हो जाते हैं ना तो हम रेडी हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फर्दर। वही एक्चुअली रियल लर्निंग है और उसके लिए एक्चुअली हम लोग ये लेक्चर अभी देख रहे हैं। तो वो हमारी सही इंप्रूवमेंट है। तो उन क्वेश्चन से कभी ना बचा करो,
नया क्वेश्चन आए बिल्कुल उसकी स्ट्रैटेजी बनाया करो, नहीं बनती कोई बात नहीं, पर एक बार पूरी कोशिश करा करो कि हम इसको ब्रेक कर सकें। तो हमें दिखेगा कि हर क्वेश्चन अपने आप में एक पजल की तरह है। हमें थ्योरी आती है, कोई नई थ्योरी नहीं होती, जो हमने कर ली बस वही है। तो हमें जो बातें पता हैं उसके बीच में से एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करना है, और हमारा काम है कंफ्यूज ना होना। हमने कहना है इन क्वेश्चंस को ब्रेक करने की हमें समझ है, तो फिर ये हमसे बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए। तो जो आज वाली क्लास में क्वेश्चंस करे वो अब जो हम लोग लास्ट क्लास में करते आ रहे थे उससे थोड़े से अब इंटरेस्टिंग थे। जो अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे वो भी इसी लॉजिक पे चलेंगे, पर पूरा जोर लगाना कि ये हमसे अब अपने आप हो सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सोचा करो। अब बिल्कुल जो आज वाली क्लास में क्वेश्चंस करे हमने उनको रिवाइज करो अपने आप।